वीडियो देखने के लिए मोटिवेशनल कहानियों को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। चमनपुर नाम के एक छोटे से गांव में सोनू नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह रोज सुबह जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाया करता था। एक दिन, अरे भाई, आज तो जंगल की सारी लकड़ियों को काट ही दूंगा। हाँ, इन्हें बेचकर जो भी पैसे आएंगे, उर्मिला को उनसे एक ताजा मछली लाकर दूंगा। बेचारी कब से बोल रही है, खुश हो जाएगी। हाँ। तभी सोनू के पास एक सेठ भागते हुए आता है, जिसके पास में एक धन की पोटली होती है। अरे भाई, मुझे जल्दी से कहीं छुपा दो। मेरे पीछे कुछ लुटेरे डाकू पड़े हैं, जल्दी करो। सेठ जी, आप चिंता मत कीजिए, जल्दी से उस बड़े पेड़ के पीछे छुप जाइए। सेठ पेड़ के पीछे छुप जाता है। तभी वहां 4 लुटेरे डाकू आ जाते हैं। क्यों रे, क्या तूने यहाँ किसी सेठ को भागते हुए देखा है? बता हमें। नहीं नहीं डाकू महाराज, मैंने तो किसी भी सेठ को यहाँ से भागते हुए नहीं देखा। तभी एक डाकू जो तोतला होता है, अले लकड़हारे, तुम तो थत बोल रहे हो ना? उस थेत के हाथों में एत दन की तोतली भी थी। अगर तूने हमें धूत बोला तो तुम्हारी थैर नहीं, समझे तुम? हम लुटेरे दातू हैं। डाकू भाई, जरा धीरे धीरे बोलोगे तो समझ में आ जाएगा। मुंह से सुपारी थूक दो ना। साले, मेला मजाक बनाता है। ए, तू लुक, मैं अभी बताता हूं तेले को। जल्दी से उस्ताद को थेत का पता बता। मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने यहाँ से किसी भी सेठ को भागते हुए नहीं देखा है जिनके पास में धन की पोटली हो। लगता है आप जिस सेठ की बात कर रहे हैं वो किसी और दिशा में चला गया होगा। अच्छा ठीक है, चलो फिर यहाँ से। वह सेठ बचकर जाना नहीं चाहिए। हमें उसकी धन की पोटली चाहिए। जिसके बाद सभी डाकू वहां से चले जाते हैं। तभी सेठ पेड़ के पीछे से निकल कर आता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आज तो तुमने मुझे बाल बाल बचा लिया। लेकिन सेठ जी, आप उन लुटेरों से इस तरह भाग क्यों रहे थे और वह डाकू आपके ही पीछे क्यों पड़े हैं? अरे भाई, मैं दूसरे गांव का एक सुनार हूँ। आज मेरी दुकान पर कुछ लुटेरे डाकुओं ने मेरा धन लूटने के लिए हमला कर दिया। बड़ी मुश्किल से मैं अपनी जान बचाकर भागा और जितना भी धन मेरे पास था सब इस पोटली में बांध लिया और भागते भागते जंगल में आ गया। लुटेरे डाकू भी मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गए। वो मुझसे मेरे धन की पोटली छीनना चाहते हैं। सेठ जी, वो डाकू आपको ही क्यों ढूंढ रहे हैं? यहाँ आपका ज्यादा समय तक रुकना ठीक नहीं होगा। आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। जिसके बाद वह सेठ सोनू के साथ उसके घर जाता है। तभी सोनू की पत्नी उर्मिला कहती है, जी, आ गए आप? मैंने आपसे कहा था ना, मुझे आज मच्छी ही खानी है। और यह क्या, आप किसे अपने साथ ले आए हैं जी? तभी सोनू अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। तभी उसके मन में सेठ के धन को लेकर लालच आ जाता है। इस सेठ की धन की पोटली में तो बहुत धन लगता है। अगर यह धन मेरे पास आ जाए तो कितना अच्छा होगा ना। तभी सोनू अपनी पत्नी के मन के लालच को भांप लेता है। सेठ जी, आप एक काम कीजिए, मेरे घर में ही एक गड्ढा खोदकर उसमें ही यह धन की पोटली छुपा दीजिए। ठीक है भाई, अगर तुम कहते हो तो मैं अपनी इस धन की पोटली तुम्हारे घर की जमीन में गड्ढा खोदकर छुपा देता हूँ। सेठ जी, अब आप आराम कीजिए। तभी सेठ की आंख लग जाती है और वह सो जाता है। अगर सेठ की धन की पोटली डाकू ले गए तो सेठ के धन के साथ साथ लकड़ी बेचकर साल भर की जमा पहुंची मेरी भी लूट ले जाएंगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। इसके बाद सोनू एक पोटली में अपना धन वहीं जंगल में छुपा देता है जहां वह लकड़ियां काटा करता था और वापस अपने घर आ जाता है। थोड़ी देर बाद सोनू के घर पर 4 लुटेरे डाकू आ जाते हैं। अरे ओ लकड़हारे, तूने हमें धोखा दिया। वह सेठ तेरे ही घर आया था। अब बता, वह कहाँ है? अब हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। हाँ, लुटेरे डाकुओं का सरदार नाम है मेरा। अच्छे अच्छे की टाएं टाएं फिस कर देता हूँ और तू मुझसे ही होशियारी करने चला था। सोनू डाकू की यह बात सुनकर हैरान हो जाता है। अपने आसपास देखता है तो उसे कहीं भी सेठ नजर नहीं आता। थरदार, लगता है ये ऐथे नहीं बताएगा थेत कहाँ है। गांव के लोगों ने थेत को इतके थाट ही देखा था। चलो थरकार, इथे उठाकर अपने थाट लिए तलो। यहीं तो था, लेकिन अब मुझे नहीं पता वह कहाँ गया। डाकू महाराज, माफ कर दीजिए मुझे। नहीं नहीं, छोड़ दीजिए इन्हें। यह मेरे पति हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया। मैं आपको बताती हूँ, आपको सेठ के धन की पोटली ही चाहिए ना? धन की पोटली यहाँ मेरे घर में जमीन के नीचे घड़ी दफन है।
अच्छा तो थेत ने धन की पोतली यहां थुपाई है। उस्ताद, मैं बोलता हूं, जल्दी ते जमीन थोद कर निकाल दीजिए धन की पोतली। तभी वो लुटेरे डाकू सोनू के घर में जमीन खोदना शुरू कर देता है, लेकिन काफी देर तक उन्हें कोई भी धन की पोटली नहीं मिलती। अरे, यहाँ तो कुछ नहीं है। आखिर कहाँ गई धन की पोटली? तुम दोनों मेरे साथ मजाक कर रहे हो। तुम दोनों उस सेठ का धन अकेले ही हड़पना चाहते हो। हम लुटेरे डाकू हैं, हमारे साथ होशियारी करते हो। देखो, तुम दोनों थीदे थीदे बता दो कहाँ छुपा रखा है थेत का धन, वरना तुम दोनों अपनी दान से हाथ धो बैठोगे। तभी वहाँ पर सेठ आ जाता है। सेठ को देखकर सोनू और उसकी पत्नी हैरान रह जाते हैं। डाकू महाराज, आप इन दोनों मासूम पति पत्नी को छोड़ दीजिए। उन्हें नहीं मालूम कि मैंने अपना धन कहाँ छुपाया है। तुम चलो मेरे साथ डाकू। महाराज, मैं आपको अपने धन की पोटली देता हूँ। इसके बाद सेठ और सोनू उन डाकुओं के साथ उस जंगल में जाते हैं जहाँ सोनू लकड़ी काटा करता था। थे थत थत बता कहाँ छुपाया है अपना धन, जल्दी बता, दिमाग की थोती मत कर बता रहा हूँ। डाकू महाराज, मैंने अपने धन की पोटली यहाँ जंगल में जमीन के नीचे छुपा दी थी। तुम मेरे धन की पोटली निकाल कर ले जाओ। अच्छा, हमसे होशियारी करता है। हम लुटेरे डाकू हैं। हाँ सेठ, अब देख, हम तेरा सारा धन ले जाएंगे। तभी डाकू जंगल में जमीन खोदकर वह धन की पोटली निकालते हैं। सोनू यह देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि वह तो सोनू की ही धन की पोटली थी। हे भगवान, यह तो मेरी ही वर्षों की मेहनत से जमा किया हुआ धन था, लेकिन सेठ इसे अपना धन क्यों बता रहा है? हे भगवान, अब मैं क्या करूंगा? इस सेठ ने तो मेरे साथ धोखा किया है। अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। बान, अब चलो यहां से। ये धन तो हमारे लिए काफी पर्याप्त है। आखिरकार हमने सेठ का धन लूट लिया। इसके बाद वो डाकू वहाँ से सेठ की धन की पोटली लेकर वहाँ से चले जाते हैं। सेठ जी, आपने ऐसा क्यों किया? आपने अपना धन ना देकर उन लुटेरे डाकुओं को मेरी मेहनत से जमा की हुई पोटली को ले जाने दिया। यह आपने अच्छा नहीं किया सेठ जी। अब मैं क्या करूंगा? अरे सोनू, तुम दुखी मत हो। मैंने तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं किया है। जब तुम यहाँ इस जंगल में अपना धन छुपाने आए थे, उसी वक्त मेरी आंख खुल गई और मैं तुम्हारा पीछा करता करता यहाँ आ गया था। मैंने सब देख लिया था, लेकिन जैसे ही मैं तुम्हारे घर वापस जा रहा था तो मैंने देखा कि वही लुटेरे डाकू गांव के कुछ लोगों से तुम्हारे घर का पता पूछ रहे थे। लेकिन मुझे मालूम था बिना धन लिए लुटेरे डाकू वापस नहीं जाएंगे, इसलिए मैंने अपने धन की बजाय तुम्हारे धन का रास्ता उन्हें बता दिया, क्योंकि मेरा धन तुम्हारे जमा किए गए धन से कई गुना अधिक था। तभी सेठ अपने कुर्ते की जेब से धन की पोटली निकालता है और पोटली में से काफी सारे सोने चांदी के जेवर सोनू को देता है। ये लो सोनू, तुम्हारा जो धन लुटेरे डाकू लेकर गए हैं, ये उनसे कई गुना ज्यादा है। अब तुम अच्छे से अपनी जिंदगी बिता सकते हो। सेठ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके बारे में कितना गलत सोचा। मुझे लगा आपने उन लुटेरे डाकुओं को अपना धन ना देकर मेरे धन का रास्ता उन्हें बता दिया, तो आपने मेरे साथ अन्याय किया। लेकिन आपने तो मुझे यह सोने चांदी के जेवर देखकर मेरी नया ही पार लगा दी है। हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। आपने अपनी सूझबूझ से उन लुटेरे डाकुओं को अच्छा बेवकूफ बनाया है। इसके बाद सेठ अपने गांव लौट जाता है और सोनू अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। वीडियो देखने के लिए मोटिवेशनल कहानियों को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए।